एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ जो है हरियाणा के करनाल में, करनाल के कैमला गांव में आने वाली 10 तारीख को बीजेपी पार्टी की तरफ से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और इस समय करनाल में बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहां पर इकट्ठा है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे आप देख सकते हैं कि आज पूरे देश भर में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और 10 तारीख को बीजेपी पार्टी की तरफ से जो कैमला गांव में, घरोंडा के कैमला गांव में बीजेपी पार्टी की तरफ से किसान महापंचायत आयोजित की गई है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, उसको लेकर कल जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से, करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था ताकि उस किसान महापंचायत या रैली को सफल बनाया जा सके। इस पर किसानों का क्या कुछ कहना है उनसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? 10 तारीख को कैमला गांव में किसानों की महापंचायत होने जा रही है, बीजेपी पार्टी की तरफ से आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मुख्यमंत्री जानबूझकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है एक तरफ तो ये आंदोलन चल रहा है, डेली 4 से 5 किसानों की अब एवरेज है, हमारे लोग भाई शहीद हो रहे हैं और उसके अलावा भी वहाँ पर जो बारिश ने हालात ख़राब की हुई है, ये खुद तो पाप का भागीदार है ही है और साथ में हमारा एमएलए भी, और साथ में ये हमारे गांव कैमला के जो हमारे भाई हैं वो सिंधु बॉर्डर पे भी गए, वो जुड़े हुए आंदोलन से, उस गांव में उन्होंने ये टाइम रख के उनको भी पाप में भागीदार बनाने की कोशिश करने जा रहा है। पर हम 8 तारीख को गांव में भी जाएंगे, एक पंचायत करेंगे भाईचारे की, पूरे ग्रोंडे एरिए से बुला के भाईचारे की एक पंचायत करने जा रहे हैं और गाँव से भी अपील करेंगे आप इन पापियों का साथ मत दो। ये इन्होंने अत्याचार किए हैं पहले भी हमारे पे, चाहे पिछले 5 महीने में पिपली रैली में भी इन्होंने सिर फोड़े, हड्डियां तोड़ी, उसके बाद जब ये दिल्ली कूच में भी इन्होंने पानी की बौछारें मारी, आंसू गैस के गोले मारे। अब ये जानबूझकर गलत रवैये से, ये गलत तरीके से आ रहा है। जब इसको पता है किसान आंदोलन चल रहा है तो मुख्यमंत्री को ये चीज़ें शोभा नहीं देती, क्योंकि अम्बाड़ा में भी इनका विरोध हुआ, पाडा गांव में भी इनका हेलीपैड पाड़ा गया। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हमारा एक एक बच्चा, एक एक भाई पूरा जोर लगा देगा, हम इस प्रोग्राम का पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को रोकेंगे। तो आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के सीनियर नेता करनाल से गुरनाम सिंह चढ़ूनी के जो साथी हैं, उनका कहना है कि 10 तारीख को होने वाले कैमला गांव के बीजेपी पार्टी के इस प्रोग्राम को वे किसी भी कीमत में नहीं होने देंगे। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वहां पर काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे। इस समय भूपेंद्र लाठी हमारे साथ मौजूद है सोकड़ा गांव से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैमला गांव में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, किसान महापंचायत हो रही है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करेंगे। तो किस तरह से क्या आप उस कार्यक्रम में जाएंगे, क्योंकि किसानों की महापंचायत है? जैसा कि आप जानते ही हो कि बीजेपी का मेन काम ये है कि आपस च लड़ाना, चाहे कभी हिंदू मुसलमान नूं लड़ा दे, चाहे हिंदू सिख नूं लड़ा दे, चाहे जाट नॉन जाट नूं लड़ा दे, लेकिन इस वारी इन्होंने असीं कामयाब नहीं होने देना। किसान एक मुठे, कुछ थोड़े जे बंदे जो इन्हां दे चमचे ने, उन्होंने किसान का महापंचायत का नाम नहीं दे सकते आपां। सिर्फ 2-4 बंदे ने जिहड़े इन्हां दे पिट्ठू ने, वो एक काम कर रहे ने। इहदे विच वेखो किड्डा गलत आदमी है ये मनोहर लाल खट्टर, ये सानू आपस च लड़ाना चाहता किसानों नूं, लेकिन किसान नहीं लड़ेगा बिल्कुल भी। असीं समझावांगे उन्होंने भी, अपने भरावां नूं भी, इन्हां दी चिमचागिरी छड्ड दिओ तुसीं ते किसानां दा साथ दिओ, जिवें पहलां देण दे सदे अज तक। असीं उन्हां अगे रिक्वेस्ट भी करांगे, लेकिन जे फिर भी ना मन्ने, आज जिन्ना किसान वेख लो, इत्थे 10-15 हज़ार किसान इस टाइम इकट्ठा होया, सारा का सारा उत्थे जाएगा तो पूरा विरोध करांगे, गड्ढ के विरोध करांगे। तो लगता है कि तनावपूर्ण माहौल हो सकता है अगर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, पुलिस वहां पर रहेगी, सुरक्षा वहां पर रहेगी, और उस तरह से अगर आप विरोध करेंगे तो तनावपूर्ण माहौल हो सकता है वहां। असीं तां शांतिपूर्ण तरीके नाल हत्थ भी जोड़ांगे, उन्होंने भी प्रोग्राम ना होण देण। जे वो शरारत करनगे तो असीं कह नहीं लेकिन देंदे, लेकिन असीं शांतिपूर्ण तरीके नाल उन्हां दा विरोध करांगे। तो उनका कहना है कि किसानों की महापंचायत है और काफी किसान जो इन कृषि कानूनों को फेवर करते हैं, इनको समर्थन करते हैं, वो किसान वहां पर पहुंचेंगे बीजेपी पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ताओं के साथ साथ। उत्थे सिर्फ बीजेपी दे चम्मच जिवें दिहाड़ी ते पहला बिठाए सन, उन्हां नूं पुछया, इन्हां ने उपवास ते बैठे एक दिन ते लंगर छक के चंगा रज के ते उत्थे उपवास ते बह गए। उत्थे पूछा गया पत्रकार ने, आप किस लिए बैठे हैं? कहने लगे जी पानी के लिए बैठे हैं। कौन सा पानी? आंधी गंगा जल। ला दसो, उन्होंने पता ही नहीं, दिहाड़ी ते लिया के बैठे। एवें ते दिहाड़ी दे बंदे भावें उत्ते 100 सद ले, 150 सद ले, किसान नहीं जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि 10 तारीख को जो है, 10 जनवरी को करनाल के घरोंडा हल्के के कैमला गांव में जो है किसान महापंचायत का आयोजन जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से किया गया है। इसको लेकर करनाल में कल बीजेपी नेताओं की तरफ से एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मनोहर लाल खट्टर जो है शिरकत करेंगे। लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने आज ये साफ कर दिया कि वह बीजेपी पार्टी के इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक छोटी बिटिया भी जो है किसान आंदोलन में जो है शिरकत करने पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे बिटिया, आप यहाँ क्यों आए और क्या कहेंगे?
मोदी अपने 3 काले कानून वापस लो। अगर तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, अगर जमीन मांगोगे तो चीर देंगे। तो छोटी बेटी है और आप देख सकते हैं कि कुछ महिला भी है हमारे साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 10 तारीख को किसान महापंचायत करनाल में हो रही है, मुख्यमंत्री उसमें शिरकत करेंगे, तो वहां पर आप जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, कैमला गांव में जाने से पहले बस्तारा टोल प्लाजा क्रॉस करके जाओगे। हम लोग वहाँ ऑलरेडी बैठे हैं, वहाँ पर आप मंच जचाओगे, वहाँ पर आप दिहाड़ी पे अपने कार्यकर्ताएं लाओगे, वहाँ पे जचा जचाया स्टेज है। आ जा, तू कह ले, तेने जो कहना है, जो चीज हम कहना चाहते हैं। ऑलरेडी किसान यूनियन की जो संगठन है वो मोदी जी से डायरेक्ट उन लोगों की बातचीत हो रही है। खट्टर क्या मोदी से ऊपर है? जब ऊपर बातचीत चल रही है, तन्ने बीच में ड्रामा पाना जरूरी है क्या? जब ये देश की जनता तेरे बसाड़ा टोल प्लाजा पे बैठी, तेरे से वहां से तो आया नहीं जाता। जान पूछ के लोगों के बीच में जाना, जान पूछ के लोगों के बीच में जाकर कोई भी छोटी बात कह देना और जान पूछ कर इस तरीके के हालात पड़े। जैसे इन लोगों ने अम्बाड़ा में पहले सीआईडी ने ये जानकारी दे दी थी कि वहां पर काले झंडे दिखाए जाएंगे, लेकिन जान पूछ कर वहां पर गए। 10 लोगों के खिलाफ इन्होंने 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया, उनको जेल में डाल दिया। दोबारा से वही हालात क्रिएट करने की कोशिश ये खट्टर करने जा रहा है। और अब की बार, पिछली बार तो ये कम से कम अम्बाड़ा तक पहुंच गया था, तो टोल प्लाजा नहीं क्रॉस होना इससे। क्या कहना चाहेंगे जी? 10 तारीख को किसान महापंचायत है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किसान क्यों विरोध कर रहा है उसका? किसान महापंचायत भी होगी और खट्टर भी वहां जाएगा, लेकिन ये टोटली ढकोसला होगा। जैसे दिहाड़ी पे पहले लाते रहे, किसान असली सड़कों पर यहाँ है, किसान असली सिंधु बॉर्डर पे बैठा है। आप वहां जाके एक बार नारा लगा दीजिए, जाके आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये टोटली ढकोसला है। किसान उस पंचायत में नहीं जाने वाला। वहाँ टोटली जितने भी किसान दिखाए जाएंगे वो सब नकली होंगे। ये आपको खुद अपने आप ही पता है। तो ये आप देख सकते हैं 10 तारीख को जहाँ बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है तैयारियां की जा रही है, तो यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 10 तारीख को एक कैमला गांव में जो है किसान महापंचायत आयोजित की गई है। बीजेपी जेजेपी पार्टी के तमाम वर्कर्स और नेता वहां पहुंचेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? किसान भी वहां पर पहुंचेंगे और क्या कुछ कहेंगे इस पर? वो सब एक ड्रामा है, वो नकली किसान है। बीजेपी में कोई भी किसान नहीं है, सब दुकानदार और उनके शहरी कार्यकर्ता हैं। सारा किसान या तो सिंधु बॉर्डर पर बैठा है या अपने टोलों पे धरने प्रदर्शनों बैठा है, या आज लाखों की संख्या में ट्रैक्टर लेके आए। ये असली किसान है जिनके पास जमीन है। उनके पास, बीजेपी वालों के पास 2 इंच भी जमीन नहीं है, वो सब दलाल हैं। और यहाँ सारा संगठित, पूरे प्रदेश का किसान संगठित हो चुका है, किसान जाग चुका है। अब किसान अपने हकों के लिए इन काले कानूनों को वापस कराकर ही दम लेगा। आज हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों से मार्च करेंगे, और जो SYL के नाम पे उन्होंने नकली किसान वहां पर लाके बिठाए थे, आज वो सामने आए। आज उनको बताएंगे भाई असली किसान कौन सा और नकली कौन सा है। कैमला गांव में किसान महापंचायत है, क्या वहां पर जाएंगे आप? क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल नहीं जाएंगे, और जो हमारे भाई वहाँ पे जाएंगे उनको भी समझाएंगे कि ये किसान विरोधी सरकार है बीजेपी, इनसे दूर रहो। वहाँ पे जितने भी हमारे भाई जाएंगे उनका वहाँ से, उनके हाथों से ही उनका विरोध कराएंगे हम वहाँ पे, क्योंकि वो अब समझ चुके हैं कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। ये किसानों के सांस रोकने पे खड़ी है। और जो हमारी किसान एकता यूनियन है, हम पूरे जोरों शोरों से उनका पूरा बहिष्कार करेंगे वहाँ। तो ये तस्वीरें देख रहे थे क्योंकि 10 तारीख का कार्यक्रम जो है करनाल के गरोंडा के कैमला गांव में आया था, जहां पर किसानों का कहना, भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि उस कार्यक्रम को वे नहीं होने देंगे। काले झंडे दिखाए जाएंगे, तो बहरहाल तनावपूर्ण माहौल हो सकता है। प्रशासन क्या पार्टी की तरफ से क्या कुछ इंतजाम रहेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं कि काफी किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। हल को किस तरह से आगे लगाया गया है और भारतीय किसान यूनियन के झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आई लव किसान, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप जिला करनाल की तरफ से स्टिकर्स लगाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? किसान महापंचायत होने जा रही है करनाल में, कैमला गांव में 10 तारीख का आयोजन है बीजेपी पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो ये 10 तारीख का सीएम साहब का प्रोग्राम है, ये किसान की महापंचायत नहीं है। ये जो किसान आंदोलन हमारा पीसफुली तरीके से चल रहा है, इसको भड़काने के लिए और भाईचारा खराब करने के लिए ये इनकी पंचायत है। जो किसानों की महापंचायत है वो सिंधु बॉर्डर पे है, ठिकरी बॉर्डर पे है। जितने भी बॉर्डर हैं उन पर किसानों की महापंचायत है। अगर इन्होंने किसानों के साथ महापंचायत करनी है, ये दिल्ली जाके बात करें, यहाँ भड़काने का काम ना करें। और जो इनको हम अब पहले से बताना चाहते हैं, ये 307 के मुकदमे फिर बाद में दर्ज करेंगे। हम काले झंडे लेके जितनी संख्या में यहाँ आज करनाल में किसान आए हैं, इससे भी ज्यादा संख्या में हम इनका वहाँ विरोध करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इससे भी ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचकर विरोध किया जाएगा, ये कहना है किसानों का। और आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर पहुंच रहा है अलग अलग तरीके से। आप देख सकते हैं हल को किस तरह से यहाँ पर लगाया गया है। क्या कहेंगे, कहाँ से आप आए हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं गाँव सलारू से आया हूँ और चड़ूनी ग्रुप से अपना
शामिल हैं हम उनमें से। तो हम मोदी और खट्टर सरकार को ये बताने आए हैं, ये पहले कह रहे थे कि पंजाब के किसान दिल्ली बैठे हुए हैं, आज हम ये उनको बताना चाहते हैं कि भी हमारे करनाल और हरियाणा के जितने जिम्मेदार हैं, तो अब आकर खट्टर खुद देख ले भी किसान हर अपने राज्य से हितैषी होया हुआ है। और ये खट्टर सरकार को पता होना चाहिए अभी करनाल जिले से कितने किसान आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि करनाल जिले से जो है बड़ी संख्या के किसान आए हैं। तो कुछ और किसान हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। एक किसान महापंचायत होने जा रही है करनाल के कैमला गांव में 10 तारीख को आयोजन किया गया है, क्या वहां पर आप जाएंगे? आपको कोई न्योता है इसका? क्या कहेंगे? नहीं सर, आप ये देख चुके हैं कि जो पहले इन्होंने जब ये आंदोलन चल रहा था इसके अंदर इन्होंने SYL का मुद्दा उठाया, तो उसका सच भी सामने आ गया। भी जो वहाँ पे बैठे थे उनको यही नहीं पता था भी हम किस मुद्दे के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कैमले में भी आपको ये कह रहा हूँ भी 80% वहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे जिनको पता ही नहीं है हम किस लिए आए हुए हैं। वहाँ पर सिर्फ जो जिनके पास हम मान लो कोई काम नहीं है, दिहाड़ी धंधे वाले हैं, उनको उठाकर वहाँ ले जाते हैं। वहाँ जाके उनको कहते हैं भी हाँ जो हम कह रहे हैं उनको बोलना है, अगर नहीं बोल सकते कम से कम बैठ के वहाँ पे सुनना है। उन्होंने एक वहाँ पर अपनी भीड़ दिखानी है, जबकि सबको पता है भी जो कैमले से लेकर जो भी किसान है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं या सिंधु बॉर्डर पे। जो असली तस्वीर देखनी है किसानों की तो वो सिंधु बॉर्डर पे, अगर बात करनी है जाके सिंधु बॉर्डर पे करें। जो कैमले गाँव में जाकर आपको एक लोग दिखावा करने की जरूरत नहीं है, नकली किसान है। दूसरी बात ये है अगर उनको बात ही करना, उनको पता है कि आज ट्रैक्टर माल निकालना जाना है, तो क्यों ना खट्टर साहब यहाँ पर पहुंचकर हमारी बात सुनते। कैमला में जाने की जरूरत नहीं थी उनको। दूसरी बात रही, ऐसा जी हमारे देश के अंदर ऐसे भी लीडर हुए हैं जिन्होंने जिस टाइम हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो उन्होंने किसानों के आगे अपील किया है भाई हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो क्यों ना हम इसका कुछ हल निकाल ले। किसानों के साथ बैठकर लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया और उन्होंने उनको ये कहा भी आप हो सके तो ये कोशिश करो कि भी एक टाइम का खाना अपना बंद कर दीजिए। तो एक जगह के एक टाइम की जगह दो टाइम का खाना बंद करके किसानों ने सरकार का साथ दिया। एक तो वो थे जो किसानों और जवानों के साथ खड़े थे, एक ये सरकार है। मेरे को आप ये बात बताइए, अभी कानून तो रात को लागू होता है, उससे पहले वेयर हाउस और गोदाम पहले तैयार किए जाते हैं और कानून रात को लागू किया जाता है। इनकी पहले ये प्रोपोगंडा था, इन्होंने सारी जो भी बैठकर एक पार्टी के अंदर बैठकर सारा कुछ बता दिया था, उसके बावजूद इन्होंने ये कानून लागू किए हैं। अगर ये कह रहे हैं भी टाइम, अगर ये कानून रद्द भी करते तो टाइम लगेगा। अगर एक दिन के अंदर कानून लागू हो सकता है तो क्या 2-4 दिन के अंदर ये कानून रद्द नहीं हो सकता? पहली बात तो बिल्कुल किसान काफी गुस्से में है, क्या कहना चाहेंगे? किसान महापंचायत 10 तारीख को हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? सर 10 तारीख का तो मुंह तोड़ जवाब आज दिख जाएगा सबको, जो किसान रैली हो रही है आज। और 10 तारीख को जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं वही आपको दिखेंगे और किसान उनमें कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं है ये बीजेपी और जेजेपी का। जो किसान है आज सब आप घुमा के देख लीजिए, जो सारे इलाके के किसान यहाँ पर आए हुए हैं। दुष्यंत चौटाला पिछले काफी दिनों से काफी कम नजर आ रहे हैं पब्लिक के बीच में, खासतौर पर बीजेपी पार्टी के कार्यक्रमों में, ऐसा क्यों है? वो अपने आप को अंदर से जमीर उनका मर चुका है बिल्कुल, और वो पब्लिक के सामने बिल्कुल शर्मिंदा, आने में भी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। वो तो एक मजबूरी रह गई है अब, और कुछ नहीं है, बस बीजेपी के साथ चल रहे हैं। वो किस मुंह से आएंगे जब उनके घर का खुद घेराव कर रहे हैं किसान? वो बात करने तक बाहर तक नहीं आए तो किसानों के पास जाने की तो उनके पास हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने जब वह संसद के अंदर जाते हैं, ट्रैक्टर लेके जाते हैं, अभी मैं किसानों के प्रति आवाज उठाऊंगा। आज वो जो किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं, आज वो किसान विरोधी कैसे हो गए? उनको सबसे पहले किसान में संसद का जो बिल पहला मुद्दा उठाया तो दुष्यंत चौटाला ने उठाया था भी मैं किसानों के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज वही दुष्यंत चौटाला है, किसानों के साथ सबसे ज्यादा बदसलूकी की जा रही है और आज चुपचाप बैठा हुआ है। सर सभी गांवों में बोर्ड लग चुके हैं, बीजेपी और जेजेपी का यहाँ पर बढ़ना बिल्कुल बंद है। और बिट्टा साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको खट्टर सरकार को जब कह रहा हूँ, ये तो अभी ट्रेलर है ट्रैक्टरों का। 26 जनवरी को हम दिल्ली कूच करेंगे सारे ट्रैक्टर लेके, हजारों लाखों की संख्या में किसान 26 जनवरी की परेड हम ट्रैक्टरों के साथ मनाना चाहते हैं। भारतीय किसान ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे और हमारी आप सभी से अपील है, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आप आए और क्या कहेंगे? गांव बांसे से आए, हमारे साथ 100 ट्रैक्टर लेके आए सरदार कश्मीर सिंह की अगुवाई में। हम यही सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आप यहाँ आके देखो, ये बोल रहे हैं कि ये किसान ही वो हैं। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो 3 कानून हैं जो किसान के विरुद्ध है वो जल्दी वापस लें, ताकि ये भी अपना कोई काम कर सकें।
कोई कहीं काम होता है, कहीं होता है, वो अपना सारे काम छोड़कर पहले उनका धर्म जो है किसानी, पहले उनको चुन रहे हैं वो। सो मेरे सरकार से अपील है कि वो जल्दी से जल्दी अपने कानून। मिटा साहब 26 तारीख को कूच की थी दिल्ली, 26 को ऐलान है लाल किले पे जाने का, 26 को जाके रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था और 10 तारीख को जो करनाल के कैमला गांव में, घरोंडा हल्के के कैमला गांव में जो एक महापंचायत बीजेपी पार्टी की तरफ से हो रही है, उसका किस तरह से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ और युवा किसान भी है, क्या कहना चाहेंगे, कहां से आप आए हैं और क्या कहेंगे? हम गांव बड़ौदा से आए हैं और तहसील हमारा करनाल पड़ता है। हम तो बीजेपी सरकार को यही कहते हैं कि जो आप तीनों कानून लेके आए हो, हमारे काले कानून लेके आए हो, उनको वापिस ले आओ और MSP गारंटी दो। जब तक सरकार, बीजेपी सरकार हमारे को MSP गारंटी नहीं देती, हम बिल्कुल टिकेंगे नहीं। अब हरियाणा का, पूरा देश का युवा जाग चुका है और सरकार को जब तक सरकार उखाड़ के नहीं फेंकेंगे ना, जब तक बैठेंगे नहीं। हरियाणा मोदी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया। ये सर जिस टाइम दुष्यंत चौटाला ने वोट लिया तो ये देवीलाल के नाम पे इन्होंने वोट लिया था। भी मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जो ये देवीलाल के पास भी नहीं है, क्योंकि देवीलाल जी जो थे वो जिन्होंने PM का पद ठुकरा दिया, वो उन्होंने ये कह दिया कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, तब उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इसने कुर्सी के लालच में अपना ईमान जमीन सब कुछ बेच दिया है। इसने ये कहा कि मैं देवीलाल का पोता हूँ। अरे भाई, देवीलाल तो किसानों के साथ बैठकर जमीन से जुड़ा हुआ था, किसानों के साथ बीच में बैठकर जाकर खाना खाता था। से आप बैठे हैं, कई जगह बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर बैठे हैं, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे बैठे हैं, क्या दुष्यंत चौटाला आए आपके बीच में? अभी नहीं जी, उनकी तो शक्ल देख के भी हम गर्स हो गया और हम उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जो किसानों का बोलता कुछ है, उसकी करनी और भरनी में कुछ हो रहा है, उसको तो हम चेहरा भी नहीं देखना चाहते। हम तो मिटा साहब दुष्यंत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿਆਂਗਾ? 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟ ਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਦੁਸ਼ਯੰਤ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਮਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਮਰਦੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਧਾ ਲਾ ਦਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 10 ਸੀਟਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਮਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ? ਇਹ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਏ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣਗੇ, ਕੰਡ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੌਜ 'ਚ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੌਜ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀਏ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਡੰਡਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਢੀ ਗਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪੈ ਜੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ, ਖੜਨਾ ਪੈ ਜੇ बापू नाल। ये आप दुष्यंत चौटाला वक्ता तो कह सकते हैं, मैं नेता नहीं मानता। अगर कोई फौजी भाई अपने बाप या अपने भाई के बारे में जो इस आंदोलन में शामिल हुए, जहाँ शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार से अगर कोई बोलता है, उनको गद्दार घोषित करते हैं। ये कहते हैं वो फौज से हैं जो गद्दार हैं। क्या आपको ये नहीं लगता जो 10 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर वो हमारी राखी कर रहे हैं, तो उनके बाप दादा अगर यहाँ सड़कों पर रुल रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? ये जो अपना घर नहीं बचा सकता वो देश की राखी करके क्या करेगा जी?
आप उसको अगर वो अपने घर के बारे में बोलता तो आप उसको गद्दार घोषित करते हैं। हमने बीजेपी को वोट डाले, आज मेरे को फील हो रहा है हम पढ़े लिखे बेवकूफ थे। उसने हमारे को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जी, हमारी पैसेंजर भी बेच दी। तस्वीरें देख रहे थे करनाल की नई अनाज मंडी से, जहां पर 10 तारीख को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर किसानों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये साफ कर दिया कि निश्चित तौर पर वे किसानों की जो 10 तारीख की महापंचायत है, जो बीजेपी पार्टी की तरफ से बुलाई गई है किसान महापंचायत, उसको वे किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। काले झंडे वे वहां पर लेकर पहुंचेंगे। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक ग्रुप्स में, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।